हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग है। ठीक है, सो कैंडल के जरिए जानेंगे आज कैसी है करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग आपके पर्सन की। सो आज कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। सो ये रीडिंग भी टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। एंड अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कितने रेजोनेट किया है आपने मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग को। सो आज कैंडल के ज़रिए ही मैंने कहा रीडिंग कर लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन आपके पर्सन की। ठीक है, एंड वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो ये रीडिंग जो है वो सभी के लिए, यानी कि आप किसी भी राशि के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, एंड मून साइन यानी कि चंद्र राशि, मून साइन, विनस साइन या फिर सन साइन, किसी भी साइन से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, इस चीज़ की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। रीडिंग का रेजोनेट करना ज़रूरी होता है। सो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखकर रीडिंग देखें। ऑल साइन के लिए है एंड सभी देख सकते हैं, यानी कि आप मैरिड पर्सन हैं या फिर आप अनमैरिड हैं। ठीक है, एंड आप सिंगल है, जो भी है वो लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंडल के ज़रिए जानते हैं कि क्या है करंट फीलिंग एंड करंट सिचुएशन आपके पर्सन की, क्या है इस टाइम पर, क्या आ रही है एनर्जी। सो मैं कैंडल को जला लेती हूँ। ठीक है, सो जब तक मैं कैंडल को जलाती हूँ, ठीक है, तब तक आप डिवाइन से कनेक्ट होइए, यानी कि डिवाइन अपने जो भी आपके पर्सन है उनको ध्यान में रखिए, ध्यान में करिए एंड यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए, यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि जो भी एनर्जी आए वो आपके लिए पॉजिटिव हो। ठीक है, एंड सही गाइडेंस मिले आपको। तो मैंने यहाँ पर कैंडल जो है वो जला ली है। रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सो एनर्जी बहुत स्लो है गाइस, बहुत ज़्यादा स्लो है। इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। सबसे पहले तो मैं यही देख रही हूँ, प्रॉब्लम फेस कर, मुझे नेगेटिव एनर्जीज मिल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं शायद जो कि आप कि पर्सन शायद नहीं समझ पा रहे एंड कहीं ना कहीं आप भी नहीं समझ पा रहे। दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक जैसी नहीं है। तनाव में है आप। ठीक है, आपकी जो एनर्जी आ रही है वो तनाव की आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन दोनों ही किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ना एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आप अपनी लाइफ में ना एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आप कुछ लोगों की एनर्जी मुझे लग रही है कि मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप में, लेकिन रिलेशनशिप में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड मुझे लग रहा है कि एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी आपसे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज मुझे जो है वो अभी जस्ट मिली है, यानी कि आपके रिलेशन में कुछ पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग मुझे लग रहा है कर रहा है। ठीक है, एंड आपकी और उसकी बात नहीं हो रही है, जिसको लेकर वो इस टाइम पर स्ट्रेस फील कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं आपके, अगर आपने उनको मैसेज किया है। ठीक है, सो वो उस मैसेज का रिप्लाई करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। किसी चीज़ का फेयर है मुझे उनके दिल में ना, उनके माइंड में, उनको किसी चीज़ का फेयर मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन को, जो कि बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में लग रहा है ना, डर होता है किसी चीज़ का, तो हो सकता है किसी का उन्हें फेयर हो। एंड कुछ बाउंडेशन मुझे लग रहा है यहाँ पर फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, क्योंकि वो आपसे कुछ लोगों में ऐसा लग रहा है मुझे कनेक्ट होना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, अगर अभी कनेक्ट नहीं, क्योंकि ब्लॉक कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है। मैसेजेस किए हैं आपने, मैं देख रही हूँ कि आपने मैसेजेस किए हैं आपके पर्सन को एंड फ़ोन भी किया, बट शायद उन्होंने फ़ोन जो है ना पिक नहीं किया है आपका। सो यहाँ पर जो उनकी एनर्जी है कि वो आपके मैसेजेस, आपके फ़ोन, इन सब चीज़ों को डेली इन चीज़ों के बारे में ना सोचते हैं। मतलब जैसे कि आपने उनसे बात करने के लिए फ़ोन किया होगा, आपने उनसे बात करने के लिए उनको मैसेज किया होगा, लेकिन उन्होंने उसका आंसर जो है ना वो नहीं दिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो थिंक आ रही है ना, वो सोचते हैं आपके बारे में। उनको ऐसा लगता है कि मतलब मैं क्यों आंसर करूं, क्योंकि जब आपके साथ बात होती है तो मुझे लग रहा है कि किसी न किसी बात को लेकर हो सकता है आप लोगों में बहस हो जाती हो, आर्ग्यू हो जाती हो।
ठीक है। सो उनको लग रहा है कि मैं क्यों आंसर करूं जब हमारी जो है बात ही हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, या फिर हम लोग आपस में जब थर्ड पार्टी की बातें होती रहती हैं, या फिर कुछ चीज़ें शायद आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसलिए दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, दूसरी एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फैमिली जो है वो शायद आपके रिश्ते के लिए मंजूरी नहीं दे रही है, ठीक है। फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाना, या फिर फैमिली की मंजूरी नहीं मिल पाना, या फिर फैमिली कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब भी कर रही है आपके रिलेशन को। मुझे लग रहा है आप दिख नहीं रहे। फैमिली जो है ना वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी कर रही है, मतलब फैमिली शायद एग्री नहीं है। फैमिली में हो सकता है कि पेरेंट्स एग्री ना हो आपके रिलेशन के लिए, पेरेंट्स एग्री ना हो आपके रिश्ते के लिए, जिसकी वजह से आपका रिश्ता डिस्टर्ब आ रहा है। एंड आपका पर्सन तो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन फैमिली शायद सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए उसको लग रहा है कि बात करके क्या फ़ायदा जब फैमिली ही नहीं मान रही है उस चीज़ के लिए, तो हम बात करके क्या करेंगे, क्योंकि शायद फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही। दूसरी चीज़ में यहाँ पर करंट एनर्जी में कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। ये हर किसी के लिए नहीं है एनर्जी। जिन्होंने ब्लॉक किया है उनके लिए एनर्जी है कि आपने उनको ब्लॉक किया है, जिसकी वजह से वो अपसेट हैं, ठीक है, अपसेट हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके साथ बात हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ओवर स्ट्रेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की करंट फीलिंग में। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी ने उनको परेशान कर रखा हुआ है। थर्ड पार्टी की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ पर्सन मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों जो है ना वो एक ऐसी एनर्जी में हो जिस एनर्जी की वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ, लेकिन वो यहाँ से थर्ड पर्सन के लाइफ से निकलना चाहते हैं, या वो थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं। किसी चीज़ को लेकर आपका पर्सन मुझे अग्रेसिव भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का पर्सन मुझे लग रहा है अग्रेसिव है बहुत ज़्यादा, किसी बात को लेकर लड़ाई या कुछ ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से वो ना नाराज़ है, बहुत गुस्से में है, मतलब वो उसको लग रहा है कि मतलब उसको लग रहा है कि जब भी वो आपसे बात करता है तो कुछ ऐसी बातें होती है आपके और उसके बीच में ना जिससे वो हर्ट होता है। कुछ तो होंगी ऐसी बातें, ये एनर्जी हर किसी के साथ नहीं होगी, कुछ लोगों के साथ होगी, तो आप अपने हिस्से की एनर्जी रख लीजिएगा। जो एनर्जी नहीं कनेक्ट हो रही है उसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि गुस्से में मुझे लग रहा है मतलब कुछ बात हुई है आपकी और उनके बीच में, ठीक है, जिन बातों की वजह से ना वो नाराज़ रूठा हुआ है, और उसने ना वो नहीं चाहता अब बात करना। उसको लग रहा है कि मतलब मैं बात करके क्या करूँगा या करूँगी जब आपके साथ रिलेशन हो ही नहीं पा रहा, मतलब टिक नहीं पा रहा है, या फिर आप बात नहीं मान रहे हो, या फिर आप वो चीज़ों को नहीं कर रहे हो जो वो कह रहा है, जो भी कुछ भी कह रहा होगा आपसे, आई डोंट नो, आप अच्छे से बेटर समझते हो उस चीज़ को, तो वो इन चीज़ों में उसको लग रहा है कि दोबारा से ना वो चीज़ें आप ठीक करो तभी वो आपके रिलेशन में ना आएगा। सो ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है, ठीक है। करंट एनर्जी में जो है मैं देख रही हूँ किसी चीज़ को लेकर उनकी खुद की लाइफ में भी, किसी पर्सन की खुद की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ में बार बार आ रहा हो और बार बार जा रहा हो, मतलब इन आउट वाली पोजीशन लग रही हो, या इन आउट कर रहा हो आपकी ज़िंदगी में बार बार, तो उसकी एनर्जी मुझे आ रही है कि उसको कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि वो दोबारा से आपके रिलेशन में आए, लेकिन शायद जब भी वो आता है या फिर आपकी कोई किसी न किसी बात को लेकर आपकी और उसकी ना कहा सुनी हो जाती है, या फिर आप लोग जो है वो लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं ना, जिसकी वजह से स्टेबल टिक नहीं पा रहा रिलेशन, ठीक है। एक रिलेशन टिक नहीं पाने की वजह से ना आपका पर्सन स्ट्रेस में है, ठीक है। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आ रही है। इसका मतलब कुछ एनर्जी में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तोड़कर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ एनर्जी आपके पर्सन की आई है कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। सो ये बहुत ही एक ग्रेट एनर्जी मुझे मिली है। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात पर हो रही है कि आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन, वो दोबारा से आपके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि रिलेशन आपसे ज़्यादा बेटर, आपसे ज़्यादा अच्छा पर्सन उन्हें शायद इस लाइफ में नहीं मिलेगा। सो दे कम बैक, ठीक है। सो दे वांट कम बैक इन योर लाइफ। सो एनर्जी जो है वो मुझे इस टाइप की मिल रही है कि वो आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एंड उनकी जो फुली एनर्जी है वो आपके बिना अलोन फील करने वाले
वाली है। मतलब एक इंसान होता है ना कि लाइफ में वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन आपका पर्सन एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको एनर्जी आ रही है कि वो आपके आपके साथ रिलेशन को दोबारा करे एंड कहीं ना कहीं आपके साथ उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, मैं और एनर्जी लेने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, सो स्टक आ रही है कुछ लोगों की एनर्जीज, बिल्कुल रुकी हुई एनर्जी है। मतलब बातचीत बिल्कुल, नो कांटेक्ट, एकदम बंद, ना उधर से बात हो रही है ना इधर से बात हो रही है। आप दोनों, ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे कि आप लोग रिलेशन में कभी थे। ठीक है, सो एकदम हो जाती ना स्टक एनर्जी, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई बात नहीं, कुछ अता नहीं कुछ पता नहीं, ऐसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की आ रही है। लेकिन फिर भी ऐसी एनर्जी होने के बाद भी आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी के बाद ही वो आपको एक मैच्योर इंसान समझते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम अपनी छाप किसी दूसरे के ऊपर कैसी सोच छोड़ते हैं। ठीक है, सो आपके पर्सन जो है वो आपको एक बहुत ही मैच्योर और एक ही बहुत ही अच्छा इंसान समझते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो कुछ चीज़ों में आपका और उनका रिलेशन किसी पॉइंट पर आकर रुक जाता है, या किसी पॉइंट पर आकर डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग की मुझे यहाँ पर कमी दिख रही है, वो चीज़ों में आपको अंडरस्टैंड करना होगा अपना रिलेशन। सो यहाँ पर वे रीयूनियन चाह रहे हैं, आपके साथ दोबारा से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ यहाँ पर लग रहा है, मुझे एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के पर्सन शायद सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को बोल रही है कि उनकी तरफ से, ठीक है, यानी आपके पर्सन की तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है आपके रिलेशन में। कुछ मिस्टेक हुई है रिलेशन में। यहाँ पर इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, एंड अभी भी मुझे एनर्जी मिल रही है कि वो आपको इग्नोर कर रहे होंगे, एंड जिसकी वजह से आपका इनके बीच में मतलब आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है गाइस। ठीक है, आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, आपने बात करने की कोशिश की है उनसे, लेकिन बात हो नहीं पाई है। मतलब तो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि अब जब आपकी बात नहीं हो रही है, उनका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है किसी थर्ड पर्सन के साथ भी, एंड जब आप बिल्कुल चुप होके बैठ गए हो, तब उन्हें लग रहा है कि मतलब अब हमें दोबारा से बात करनी चाहिए। सो दूसरी आप उन्होंने आपके साथ अग्रेसिव भी फील हुए हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा किया है, या फिर आपको ब्लॉक करके रखा होगा ना। सो अभी ना इस टाइम पर आपका पर्सन निगेटिव एनर्जीज में है, और जब निगेटिव एनर्जीज में कोई भी इंसान होता है ना, तो अगर उसकी खुद की गलती होती है ना, तो उसको लगता है कि भाई मेरी तरफ से मिस्टेक है एंड मुझे जाके सॉरी बोलना है। क्योंकि देखिए, ऐसा क्यों सॉरी क्यों बोलता है इंसान, कोई भी अगर गलती होती है तो अभी इंसान सॉरी नहीं बोलता है, लेकिन अगर कोई इंसान दोबारा से सॉरी बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको एक अच्छा इंसान समझ रहा है, एंड उसको अपनी लाइफ में आपकी ज़रूरत है, एंड उसको लग रहा है कि आपके बिना उसकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आकर स्टक हो गई है, एंड किसी मोड़ पर आकर रुक गई है। सो वे जो है ना, दे आर फील सॉरी। सो एनर्जी जो आ रही है उनकी वो एकदम सॉरी वाली आ रही है, रिग्रेट फील करना, किसी चीज़ को अब समझ में आना, देर से समझ में आती है किसी किसी के, लेकिन समझ में आती है। सो यहाँ पर एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को बोल रही है कि आपके पर्सन जो है वो सॉरी फील कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा से कम्युनिकेट होके आपके साथ दोबारा से रिलेशन रखना चाहते हैं। सो थर्ड पार्टी के साथ उनका अगर रिलेशन था, या फिर थर्ड पार्टी थी, या फिर फैमिली अगर है उनकी लाइफ में, और वो फैमिली अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो फैमिली के अगेंस्ट या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट खड़े होने में ज़रा भी नहीं मतलब वो होंगे, तुरंत जो है वो अगेंस्ट हो जाएंगे थर्ड पार्टी के एंड फैमिली के, एंड आपके लिए उनका जो भी डिसीज़न होगा ना, अगर आप डिसीज़न का इंतजार कर रहे हो और ये एनर्जी डिसीज़न के लिए देख रहे हो कि वो आपके लिए डिसीज़न लेंगे कि नहीं लेंगे, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि डेफिनेटली वो डिसीज़न आपके लिए ही लेंगे, क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि उन्होंने अच्छे से सोच लिया है, समझ लिया है, कहीं ना कहीं वो अब इस बात को लेकर एग्री हैं,
वो इस बात को लेकर एग्री हैं एंड वो इस बात को लेकर समझ रहे हैं एंड वो इस चीज़ को जान रहे हैं कि बिना आपके उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस है, बिना आपके उनकी लाइफ में वो अकेलापन फील करते या फिर एलोन फील करते। तो यहाँ पर वो डिसीजन आपके लिए लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई भी डिसीजन है आपका ऐसा पेंडिंग पड़ा है और अगर आप चाहते हो कि या फिर आप सोचते हो कि वो डिसीजन लेंगे, तो यह डिसीजन वो आपके लिए लेंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर एनर्जी है, कुछ लोग के पर्सन उनको मिस कर रहे हैं एंड वो कम्युनिकेट होना चाहते हैं दोबारा से, रियूनियन की चांसेस बहुत ज़्यादा है, बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। फ्रेंड से भी बात की है आपके किसी पर्सन ने, ठीक है, फ्रेंड से बात की है, मतलब आप दोनों के बीच में अगर कोई कॉमन फ्रेंड्स है या फिर कोई फैमिली है ऐसी, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आप मैरिड पार्टनर हैं या फिर आप दोनों के बीच में कोई फैमिली है, तो उन्होंने आपके लिए, ठीक है, थर्ड पर्सन से बात की, मतलब थर्ड पर्सन से मतलब हर थर्ड पर्सन नेगेटिव एनर्जी में नहीं होता, कुछ थर्ड पर्सन पॉजिटिव एनर्जी में भी होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने आपकी फ्रेंड से बात की है अबाउट योर रिलेशन, कि वापस से रियूनियन या फिर आपके हाल को पूछना या फिर आपके बारे में पूछना या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपके बारे में जानकारी लेना। सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक कर रही हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि देखिए आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यहाँ पर इस एनर्जी को आप देखिए, वो आपसे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहते हैं आपके पर्सन। कुछ लोगों के पर्सन मैं यहाँ पर देख रही हूँ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहते हैं। वो आपकी लाइफ में दोबारा से आके कुछ ऐसी बातें, शायद कुछ ऐसे गहरे राज, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद उन्होंने अभी तक किसी से नहीं की और वो जानते हैं इन बातों को, और शायद आप भी इन चीज़ों को जानते हैं। ऐसे कोई सीक्रेट वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो करंट एनर्जीज में लेकिन आपकी बात नहीं हो रही है ना, सो वो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर बहुत ज़्यादा एक अजीब सी फीलिंग्स में है, जिससे कि उनको लगता है ना कि मतलब एक अलोन व्यक्ति होता है, एक अलोन पर्सन होता है, बात करना चाहता है लेकिन बात हो नहीं पाते, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। उसको लगता है कि मतलब बात करके जो सीक्रेट है वो बताया जाए। सो ऐसी एनर्जी भी मुझे आपके पर्सन की, ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर बिल्कुल ट्रू फीलिंग्स भी है, कुछ लोगों की ट्रू फीलिंग्स है एंड हाल ही में आपकी जो है वो लड़ाइयाँ हुई हैं। कुछ लोगों की लड़ाइयाँ मुझे दिख रही है, लड़ाइयाँ से मतलब रिलेशन डिस्टर्ब होना या फिर 10 से 15-20 दिन में करीब, है ना, या 20 दिन में या महीने भर के अंदर ब्लॉक किया है, ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन ने, ठीक है, ब्लॉक किया है एंड बात नहीं कर रहे हैं। सो ये एनर्जी आ रही है। सो वो ना इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। मतलब बात नहीं करने की वजह से ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि या फिर आपने या फिर उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है किसी ने भी, लेकिन इस ब्लॉकेज की वजह से ना उनको और प्रॉब्लम हो रही है। मतलब अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो भी प्रॉब्लम हो रही है और अगर आपने ब्लॉक किया है तो वो चाहते हैं कि ब्लॉक खुल जाए और दोबारा से ना आपका और उनका जो भी बातचीत है वो दोबारा से ना आपकी इनकी बात हो, ताकि रिलेशन आपका दोबारा से स्टार्ट हो। सो एनर्जी जो है ना यहाँ पर काफ़ी कुछ है। यहाँ पर डिवाइन की हेल्प मुझे दिख रही है, डिवाइन हेल्प कर रहे हैं आपको, ठीक है। सो डिवाइन कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों में। आप लोगों में से कुछ सोलमेट हैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जो भी एनर्जी देख रहे हैं इस टाइम पर, कुछ की एनर्जी मुझे सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि एक ट्रू एनर्जी है, ठीक है, बहुत ही ट्रू आपके पार्टनर की आपके लिए। एंड वो फीलिंग्स हर किसी के लिए नहीं आती। तो आप लोगों में से कोई पक्का सोलमेट है। अब कौन है ये तो आप खुद ही देखिए। एंड सोलमेट वाली एनर्जीज निकल कर आ रही है। तो सोलमेट है कनेक्शन आपका, कोई भी हो सकता है आप लोगों में से या फिर आप सभी लोग हो सकते हैं, बट सोलमेट वाली एनर्जी है जो कि दूर होने के बाद भी एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लड़ने के बाद भी, झगड़ने के बाद भी, डिस्टेंस आने के बाद भी आपस में एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ इस टाइम। सो गाइज इतनी ही एनर्जी को मैंने अभी पिक किया है। सो आई होप सो आपके साथ कनेक्ट की होगी ये कैंडल वैक्स रीडिंग। सो कितना रेजोनेट की है आपने मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके एंड टेक केयर।